हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में जो सूरदास जी हैं उनका जो भ्रमर गीत सार है उसके जो पद हैं आरंभिक, जो कि हमारे यूपीएससी सिलेबस ऑप्शनल पेपर सेकंड जो है हिंदी लिटरेचर का दिया गया है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी। तो उसका हमने 2 वीडियो में, पहले में 1 से लेकर 7 तक और दूसरे में 8 से लेकर 14 तक के कंप्लीट करा दिए हैं पद। अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक क्रमवश आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। आज हम इस वीडियो में 15 से लेकर 20 तक की स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ प्रमोशन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और इसके बाद अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो इससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग ले पाएंगे। तो चलिए इतना कर दीजिएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पंक्ति क्या है कि देखा नंद द्वार रथ ठाड़ो। तो अब इसमें कहानी क्या चल रही है कि जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया है कि कन्हैया को जब ब्रज की बहुत याद आती है तो वो उद्धव को भेजते हैं। और उद्धव क्या है, उनको योग मार्ग पे बड़ा अभिमान है, उनको अपने ज्ञान मार्ग पे बड़ा ही अभिमान है। तो उनके अभिमान को दूर करने और उनको प्रेम का जो रस है, प्रेम जो भक्ति का मार्ग है, उसको दिखाने, उसको समझाने के लिए कन्हैया 2 उद्देश्य से उद्धव को ब्रज भेजते हैं। एक तो उनको ब्रज की बहुत याद आ रही है, नंद बाबा, यशोदा मैया, वहाँ के गोपियों की, राधा जी की बहुत याद आ रही है, इसलिए भेजा उन्होंने, जिससे कि वो उनका संदेशा लेके आए और उन तक अपना संदेशा पहुंचा सकें। दूसरा ये कि उद्धव को अपने ज्ञान मार्ग पे बड़ा गर्व है, तो उनके गर्व को दूर करने और उनको सही भक्ति मार्ग पर लाने के लिए भी ब्रज भेजा कन्हैया ने। तो अब जब उद्धव ब्रज पहुंच गए हैं, नंद बाबा के यहाँ गए हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, उनको संदेशा दे रहे हैं, तो गोपियाँ पहले ही उनको देख लेती हैं कि कोई मथुरा से आया है, बिल्कुल कृष्ण जैसा है, हमारे कन्हैया जैसा रूप रंग है, बिल्कुल वैसे ही वेशभूषा भी उसने धारण की हुई है। तो गोपियाँ सब मिल करके नंद बाबा के यहाँ आई हैं। अब जो नंद बाबा के यहाँ ये तो क्या देख रही हैं बाहर से ही कि देखा नंद द्वार रथ ठाड़ो। देखा नंद द्वार रथ ठाड़ो, कह रही है कि हमने क्या देखा बाहर कि नंद बाबा के जो द्वार पे हमने क्या देखा कि एक रथ खड़ा है। ठाड़ो मतलब रथ खड़ा हुआ है बाहर। और कहाँ खड़ा है? नंद बाबा के द्वार पे। ठीक। बहुरी सखी सुफलक सुत आयो परियो संदेश उरगाड़ो। अब एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही कि हे सखी, मतलब बहुत सारी सखियाँ हैं, वो आपस में एक दूसरे से कह रही हैं कि हमारे हृदय में बड़ी आशंका हो रही है, क्या अक्रूर जी फिर से वापस आ गए हैं? लेकिन अक्रूर जी फिर से वापस क्यों आएंगे? वो तो पहले ही हमारे कन्हैया को लेके चले गए हैं, अब क्या लेने आए होंगे? क्या है ना दोस्तों कि जब कन्हैया जी को मथुरा पहली बार गोकुल से लेके जाना था तो उनको ले आने के लिए जो रथ से आए थे वो अक्रूर जी थे। अक्रूर जी मथुरा के राजा कंस के मंत्री थे, तो वो लेने आए थे। तो फिर से गोपियाँ उसी का संदेश करें, उसी क्षण को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि ये हे सखी, मेरे हृदय में बड़ी आशंका हो रही है। उरगाढ़ो मतलब मेरे हृदय में बड़ी आशंका हो रही, संदेह हो रहा है मुझे कि किस कारणवश जो है ये आए हैं। क्या ये अक्रूर जी हैं या फिर ये कौन है जो आए हैं सखी? और ये आए भी हैं तो किस कारण से आए होंगे, इनका प्रयोजन क्या है आने का? प्राण हमारे तबही गयो ले, अब कारण आयो। कह रही है कि हमारे प्राण तो ये तभी लेके चले गए थे, अर्थात हमारे कृष्ण को तो ये तभी अपने साथ लेके चले गए थे, अब किस कारण से आए हैं? तो उसमें से एक सखी दूसरे सखी से फिर कह रही है कि जाना तो हो सखी रे कृपा करन उठिरायो। हे सखी, मुझे ऐसा जान पड़ रहा है, मुझे ऐसा अनुमान मैं लगा पा रही हूँ कि इस बार ये हमसे कुछ लेने नहीं बल्कि हम पे कुछ कृपा करने आए हैं, कृपा करने के लिए उठ के चले आए हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है कि इस बार ये हमें कुछ देने आए हैं, ना कि हमसे कुछ लेने आए हैं। इतना एक दूसरे से बात करें, क्या हुआ कि इतने अंतर आए उपंग सुत ते ही क्षण दर्शन तीन हो। कह रहे कि जब इतना ही सखियाँ आपस में बात कर रही हैं तो सूरदास जी कहते हैं तभी उपंग सुत अर्थात उद्धव जी जो हैं वहाँ आ जाते हैं और उनके
सब लोग क्या करती हैं, दर्शन करती हैं, अपने दर्शन देते हैं, मतलब वहाँ पे आ जाते हैं। तब पहचान सखा हरिजू को परम सुचित तनकीर हो। तब वो लोग पहचान जाती हैं, क्योंकि कन्हैया इनको उद्धव के बारे में बताए रहते हैं गोपियों को, तो गोपियों को याद आता है कि हाँ ये तो उद्धव जी हैं, ये तो हमारे परम जो हमारे हरि हैं, अर्थात जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके तो ये सखा हैं, परम सुचित तनकीन हो। मतलब उनको जब इस बात का भान होता है कि ये तो हमारे कृष्ण के परम सखा हैं, तो सब एकदम प्रफुल्लित हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। तव प्रणाम कियो अति रुचि सो और सभई कर जोरे। तो सूरदास जी कहते हैं कि तब गोपियाँ क्या करती हैं, तव प्रणाम कियो, तब वो उद्धव को प्रणाम करती हैं, अति रुचि सो और सभई कर जोरे, एकदम प्रसन्न पूर्वक रुचिपूर्वक हाथ जोड़ करके उद्धव को गोपियाँ प्रणाम करती हैं। सुनीमत रहे तैसे ही देखे परम चतुर मत भोरे। और गोपियाँ कहती हैं और उद्धव जी कहते हैं कि जैसा हमने सुना था आप लोगों के बारे में, आप लोग तो बिल्कुल वैसे ही हैं, बहुत चतुर हैं आप लोग। तुम्हारो दर्शन पाए अपनी जन्म सफल करी जानो। तो फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपके दर्शन पाकर तो हम आज हमारा ऐसा लगता है कि जन्म सफल हो गया। अर्थात हमें तो कोई आशा ही नहीं थी कि कन्हैया का कोई संदेश मिलेगा, कन्हैया के कभी उधर से मथुरा से कोई आएगा उनका संदेश लेके, लेकिन आप आए हैं, हमारे कृष्ण के परम सखा हैं आप, और आप आए हमारे कन्हैया का संदेश लेके, तो आपके दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गए हम। सूर उद्धव सो मिलन भयो सुख ज्यों झक पायो पान्यो। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से सो मिलत भयो सुख, इस प्रकार से गोपियाँ कहते हैं कि आपका मिलना हमारे लिए अत्यंत सुखदाई है, आपकी झलक पा करके हम अपना जीवन धन्य जानते हैं, अर्थात हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं। तो ये हुआ इस पंक्ति का अर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्या है कि कहो कहाँ ते आए हो। अब इसमें क्या है, इस पंक्ति में गोपियाँ जो है उद्धव से पूछ रही हैं, उनको संदेश हो रहा है, मतलब उनको संदेह हो रहा है। एक ने कहा ना कि कहीं ये अब लेने ये क्या आए हैं, तो दूसरी ने कहा कि शायद इस बार ये हम पे कोई कृपा करने आए, इस बार ये हमारा कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। तो सखियाँ अपना संदेह दूर करने के लिए उद्धव से खुद ही पूछ लेती हैं कि कहो कहाँ ते आए हो। हे उद्धव, आप बताओ आप कहाँ से आए हो। जानत हो अनुमान मनो तुम यादव नाथ पठाए हो। हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं अपने मन में कि तुमको हमारे यादवनाथ अर्थात हमारे कृष्ण ने यहाँ भेजा है। क्यों अनुमान ऐसा लगा रहे हैं कि हमारे कृष्ण ने भेजा है, क्योंकि वैसे ही बरन वैसे ही पुनि वैसे ही तन भूषण सजित आए हो। क्योंकि हे उद्धव, आपने बिल्कुल हमारे कृष्ण के जैसा आपका वर्ण है, आपकी जो रूप रंग है बिल्कुल वैसा ही है। आपने अपने तन पर वैसा ही वस्त्र भी धारण किया हुआ है, तन भूषण सजिला, और आपने अपने तन पे वैसे ही आभूषण भी धारण किए हुए हैं। सर्वसु लय सब संग सिधारे अब काव परिहाय हो। अब गोपियाँ इस पे थोड़ा सा आक्रोश जाहिर करते हुए कहती हैं, थोड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सर्वसु लय तब संग सिधारे, तुम तो बहुत पहले ही मथुरा से अक्रूर जी आए थे और वो हमारा सर्वस्व लेके चले गए, अर्थात हमारे कृष्ण को अपने साथ लेके चले गए। अब का करी परिहाय हो, अब तुम क्यों आए हो यहाँ पे, क्या लेने आए हो, अब तुम्हारा क्या रह गया है यहाँ पे। सुनहु मधुप एकै मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो। हे मधुप, हे भौरे अर्थात हे उद्धव, एक है मन सबको, तो हम सब का तो एक ही मन था, एक ही हमारे प्रियतम थे, एक ही हमारे भगवान, एक ही हमारे श्री कृष्ण थे। सो तो वहाँ ले छाए हो, तो उनको तो तुम सब लोग वहाँ लेके चले गए, मथुरा लेके चले गए हो, हम लोग से बहुत दूर लेके चले गए हमारे प्राणों को। मधुवन की माननी मनोहर तजहि जहाँ जहाँ भाए हो। हे उद्धव, तो तुम जो है यहाँ क्यों आए हो, तुम जाओ मथुरा, वहाँ पे तुमको सुंदर सुंदर नारियाँ मिलेंगी, तुम उनको भाते हो, वो तुम्हें भाती हैं। अर्थात जो चीज़, जैसे कि हम यहाँ गोकुल में हमने कृष्ण पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, अर्थात हम उनको बड़ी आसानी से मिल गए थे, इसलिए कृष्ण हमसे ऊब करके मथुरा चले गए, मधुवन मतलब मथुरा चले गए। तुम भी यहाँ क्यों आए हो, मथुरा में सुंदर नारियाँ, कुब्जा जैसी नारियाँ मिलती हैं बड़ी कठिनाई से, और कृष्ण तो उन्हें ही रिझाने में लगे हुए हैं, तो तुम भी वहाँ जाओ ना, क्योंकि तुम उनको भाते हो, वो तुम्हें भाती हैं। यह
अब यह कौन सयाना ब्रज पर का कारण उठ लाए हो। अब तुम यहाँ क्यों आए हो ब्रज में, किस कारण से यहाँ पे चले आए हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको तो कोई षड्यंत्र लग रहा है। सूर जहाँ लो श्यामा गत है जान भले करी पाए हो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हम तुम श्यामल शरीर वाले, तुम काले शरीर वालों को अच्छे से जान गए हैं कि तुम लोग जो है ना, कभी मतलब तुम लोग पहले प्रेम पाश में डालते हो और सब कुछ हरण करके चले जाते हो। अर्थात हम तुमको अच्छे से, तुम सब शरीर वालों को अच्छे से जान गए, मथुरा वालों को। तुम लोग किसी का भी हृदय विच्छेदित करके चले जाते हो, और तुम हमें अपना कारण बताओ कि किस कारणवश तुम यहाँ पे ब्रज में आए हो। अगर तुम नहीं बताओगे, इस प्रकार से हम तुम पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। तो ये था सेकंड पंक्ति का अर्थ। नेक्स्ट चलते हैं। उद्धव को उपदेश सुनि किन दान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे। अब इसमें क्या है कि जब गोपियाँ उद्धव को ऐसे अरखा तरखा बोलती हैं, उनको उनको कहती हैं कि तुम क्यों आए हो, हमें तो लगता है कि तुम्हारा इस बार कोई षड्यंत्र है, तुम कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से हरण करने आए हो, या फिर क्यों आए हो, हमें प्रयोजन बताओ। और उद्धव मौन है, और सब सखियाँ उनसे बार बार ऐसे ही प्रश्न करती हैं। तो उनमें से एक सखी जो है उठती है और कहती है कि हे सखियाँ, उद्धव को उपदेश सुनी कि निदान दे। हे सखियाँ, तुम उद्धव को क्यों नहीं कान दे के सुनती हो, उद्धव को तुम सुनो ना कि उद्धव कहना क्या चाहते हैं। हो सकता हो इनकी बात सुने तो हमारा भ्रम दूर हो जाए, तो एक बार इनकी बात को हम कान दे के, क्यों यहाँ पे दान नहीं बल्कि कान होगा, तो उद्धव की बात को कान दे के अर्थात ध्यानपूर्वक क्यों तुम लोग नहीं सुनती हो। सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, इनको मत भूलो कि इनको हमारे सुंदर श्याम, सुंदर कृष्ण जो हमारे श्याम हैं, मनमोहन हैं हमारे कृष्ण, जो कि अत्यंत ही बुद्धिमान है, उन्होंने इनको बड़ा मान, इनको बड़े गर्व से यहाँ पे भेजा हुआ है। तो तुम लोग इनको, इनकी बातों को क्यों ध्यानपूर्वक नहीं सुनती हो, अपना ही लगाए हो। को आयो उत तात जते नंद सुवन सिधारे। कह रहे हैं कि तुम लोग को क्या इतना भी नहीं पता है कि ये जो है कहाँ से आए हैं, ये उसी राह से आए हैं, उसी मथुरा नगरी से आए हैं जहाँ पे हमारे नंद सुवन सिधारे, जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जो हैं चले गए हैं, उसी राह से ये आए हैं। वैहों वैनु धेनु धुनि होए मनो आए नंद प्यारे। और उधर देखो उस रास्ते से बिल्कुल वैसे ही बांसुरी की धुन बज रही है जैसे कि हमारे श्री कृष्ण बजाते थे। तो ऐसा लगता है कि स्वयं हमारे नंद अर्थात स्वयं हमारे कृष्ण यहाँ पे आए हों। तो इसलिए तुम सब उद्धव की बात को ध्यानपूर्वक सुनो। धाई सब गल गाजी कह उद्धव देखे जाए। तो फिर सब इतना सुनते ही सब दौड़ पड़ती हैं और उद्धव को जा कर के देखती हैं। ले आई ब्रजराज पहो आनंद उर न समाए। और फिर वो क्या करती हैं, उद्धव को ब्रज में लेकर के आती हैं, और उनके हृदय में उद्धव को देख करके आनंद फिर समा नहीं रहा है, मतलब इतना प्रसन्न हो गई हैं। अर्घ आरती तिलक दूध दधि माथे दीन। और फिर क्या करती हैं, वो उद्धव को अर्घ देती हैं, आरती करती हैं उनको, और दूध में दही मिला करके उनके माथे पे तिलक लगाती हैं। और कंचन कलश भराए आनी परिक्रमा कीनी। और सोने के कलश में पानी भर के, जल भर करके उद्धव की वो परिक्रमा करती हैं। गोप भी आंगन भई मिली बैठे यादव जात। और फिर क्या होता है कि सब गोपियाँ जितनी होती हैं, सब यादव जात अर्थात नंद बाबा के आंगन में जा करके घेर करके उद्धव को बैठ जाती हैं। जल झारी आगे धरी हों बूझत हरि कुशलार। और उद्धव के सामने जो है जल से भरी हुई गगरी रख करके, जैसे होता है ना पहले दूर से कोई आता था उसको हम पानी पिलाते थे, ये हमारे यहाँ की परंपरा है तिथि की। तो वैसे ही गोपियाँ क्या करती हैं, उद्धव के चारों ओर सब बैठ जाते हैं, गोपियाँ सब लोग। और उद्धव कहाँ बैठे हैं, नंद बाबा के आंगन में, तो वहीं सब बैठ जाती हैं उनको घेर करके। और फिर एक गोपी जो है जल से भरी हुई गगरी वहाँ पर रख देती है, और उसके बाद हव बूझत हरि कुशलात। और उसके बाद वो उद्धव से सबका कुशल मंगल पूछती है। बूझती मतलब पूछती है, ठीक। कहती है कि कुशल क्षेम वसुधैव कुशल क्षेम देवी कुब्जाऊ। हे उद्धव, हम वसुधैव जी कैसे हैं, देवी कुब्जा कैसी हैं, और अक्रूर जी कैसे हैं, और कुशल क्षेम नीके बलदाऊ, और बलदाऊ जी कैसे हैं, बलराम भैया कैसे हैं। इसके बाद इसी के आगे की पंक्ति है कि पूछ कुशल गोपाल को रही सकल गही पाए। फिर सब लोग जब सबको पूछ लेती हैं गोपियाँ, तो सब गोपाल मिल के गोपियाँ मिल करके पूछ कुशल गोपाल को रही सकल गही पाए। सब लोग जो है फिर कृष्ण के बारे में
एक साथ पूछती हैं। सब लोग कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। प्रेम मगन उद्धव हो देखत ब्रज को भाई। और सब लोग प्रेम से एकदम मगन होकर के उद्धव की ओर बस एक एक प्रेम भाव से देखने लगते हैं कि उद्धव अब कुछ तो कृष्ण का संदेशा बताएंगे। मन मन उद्धव भय कहें यह ना बूझे गोपाल है। ये सब देख करके गोपियों का गोवालों का सबका प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, ये सब देख करके उद्धव का मन भर आता है। और उद्धव उद्धव समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे कन्हैया की कैसी रीति है, कैसी है उनकी चाल है, क्या कुछ समझ नहीं पा रहे हैं वो। ब्रज को हेतु बिसारी जोग सिखवत ब्रजवाल है। और वो अपने मन में कहते हैं कि हे कन्हैया, ब्रज वाले तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तो क्यों तुम मुझे यहाँ पे उनको जोग सिखाने के लिए भेजे हो? क्यों तुम खुद को भुला करके उनको ब्रज वालों को ज्ञान मार्ग पे लाना चाहते हो? क्यों ऐसा करना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पाति बाँची ना आवे रहे नैन जलपूरी। और ये सोच सोच कर बार बार उद्धव के आंखों में जल भर आता है, अर्थात आंसू भर आते हैं। देख प्रेम, एक सेकेंड, हाँ क्या है, देख प्रेम गोपिन हो ज्ञान गर्भ गयो दूरी। और गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अथाह प्रेम है, उसको देख करके उद्धव का पूरा ज्ञान का जो गर्व था, जो उद्धव को ज्ञान मार्ग पे गर्व था, वो एकदम दूर हो जाता है। तब इत उत बहराए नीर नयन में सोख्यो। फिर उद्धव अपने मन को सांत्वना देते हुए अपनी आँखों में जो आंसू हैं उनको किसी तरीके से आँखों में ही रखते हुए ठान कथा प्रबोध वेली सब दुख सब गुरु समोख्यो। और वो मन में ठान लेते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पे कृष्ण की बात को पूरी करनी है, मुझे यहाँ पे लोगों को ज्ञान मार्ग बताना ही होगा, योग सिखाना ही होगा। और वो एकदम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय करके गुरु के समान बोलते हैं। जो ब्रज मुनितर धावहीं पर पावहीं नाही पार। हे ब्रजवासियों सुनो, जिस मैं आज तुम लोगों को वो ज्ञान बताने जा रहा हूँ, उस ब्रह्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस व्रत को बताने जा रहा हूँ जिसको कि बड़े बड़े जो मुनि हैं, मुनिवर हैं, वो भी ध्यान दे करके, वो भी कठोर तपस्या करके भी उस ज्ञान से पार नहीं पाते, उस ज्ञान को समझ नहीं पाते। सो व्रत सीखो गोपिका हाँ छाड़ी विषम विस्तार। तो हे गोपिकाओं, तुम सब कुछ छोड़ करके इस जो मैं तुम लोगों को अनंत ब्रह्म का जो व्रत बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सीखो। सुनि उद्धव के वचन रही नीचे करी तारो। और गोपियाँ इतना सुनते ही नीचे मुख करके, जैसे आपको कोई बात नहीं पसंद आती, अब उबते हैं उस बात से, आपको उस बात में रस नहीं आता, आनंद नहीं आता, तो आप उस बात नीचे ऐसा सर कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि मानो आपको दुख हो रहा हो उस बात को सुन के। तो बस गोपियों की वही हाल है कि गोपियाँ उद्धव के वचन को सुन रही हैं, नीचे मुख करके, नीचे मुख कर लेती हैं इतना सुनते ही। फिर इसके आगे क्या है कि मनो सुधा सौ सींच आन विषज्वाल आ जा रहे। और गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपके वचन तो ऐसे हैं, जब आप आए, आपके दर्शन हुए, तो हमें लगा कि कृष्ण ने हमारे लिए कुछ संदेशा भेजा होगा, कृष्ण का कुछ तो पता चलेगा कि वो कब आएंगे मिलने, कब दर्शन देंगे। तो आपका आना ऐसा लगा कि जैसे कि विष के ऐसा लगा कि जैसे अमृत के समान लगा आपका दर्शन। और अब ये जो आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में ये जो जोग सिखा रहे हैं हमको, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि विष के समान प्राण लेवा है। अर्थात जैसे कि कोई पौधा हो, उसको आप अमृत से सींचते हैं और फिर विष की अग्नि में ले जाकर के उसको जला देते हैं। बिल्कुल ऐसी ही दशा है गोपियों की। अब गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला कह जाने ही जोग जुगत की रीति। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम अबला नारी हैं, हम तो बेचारियाँ हैं, जान ही जोग जुगत की रीति। हमको संसार की कोई ये जो जोग मार्ग है, ये जो जोग है, इस रीति को हमें नहीं जानना, हम नहीं जानते हैं इस रीति को, और ना ही हमें जानना है। नंद नंदन व्रत छाड़ी कहो को लिखे पूजे भीति। तुम कहते हो कि हम नंद नंदन को छोड़ दें, अर्थात नंद बाबा के जो कृष्ण हैं, हम अपने कन्हैया को छोड़ करके, कन्हैया के प्रेम को छोड़ करके कौली की पूजे भी थी। हम बस दीवार पे एक चित्र बना करके उसको पूजें, जिसका ना कोई अभिगत अगाह अपार आदि अवगत है सोई, जिसका तो ना तो कोई अता पता है, ना तो उसके बारे में कुछ हमको कुछ पहले से जानकारी है, ना ही हमने कभी उनके दर्शन किए हैं, जो कि किसी को भी उनके बारे में ज्ञात नहीं है। ऐसे ब्रह्म की तुम हमको उपासना करने को कहते हो, और उसके बदले तुम चाहते हो कि हम अपने कन्हैया का प्रेम छोड़ दें, हम अपने कन्हैया को छोड़ दें। आदि निरंजन नाम ताहि रंजय सब कोई। जो आदि है, जिसका ना अंत है, ना जिसका ना प्रारब्ध है, ऐसे तुम बस कहते हो कि ताही रंजन सब कोई, उनको सब लोग ध्यावे,
ऐसा क्यों? नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को बास। तुम कहते हो कि जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसके तो ना तो नैन है, ना तो नासिका है, ना तो उसकी नाक है, और ना ही उसकी आँख है, ना ना ही उसकी आंखें हैं। अविनाशी बिन से नहीं हो सजल ज्योति प्रकाश। तुम कहते हो कि वो अविनाशी है, बस ज्योति ज्योति कह के कहते हो कि बस एक प्रकाश है। कैसे मान लें हम? घर लागे अधो अधूरी करें मन कहाँ बसायो। तुम ही बताओ हमको कि घर होते हुए भी, अपने घर होते हुए भी तुम कहते हो कि कोई बाहर भटके जा करके। ऐसा कैसे हो सकता है? जब अपना घर हो तो इंसान घर में ही तो रहेगा ना, वो बाहर क्यों भटकेगा भला दर दर? अपनों घर परिहरे को घर ही बतायो। तुम कहते हो कि अपने घर को छोड़ करके हम ऐसे बाहर भटके और दूसरे के घर में जा करके रहने का प्रयत्न करें। ऐसा क्यों? मूर्ख यादो जात हो हम ही सिखावत जो। तुम मूर्ख हो क्या उद्धव? तुम हमको जोक सिखा रहे हो? हम हमको भूल ही कहा तो हो, हम भूल ही किन्हों लोग? तुम हमको भूलने को कहते हो, वो भी कन्हैया को भूलने को कहते हो? तुम बताओ, हम कन्हैया को किस प्रकार से भूल सकते हैं, जो कि हमारे प्राण हैं? हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? और तुम उनको भूल के हमें जोग मार्ग सीखने को कहते हो, हमें जोग धारण करने को कहते हो? तुम मूर्ख हो क्या उद्धव? गोपी हूँ तय भयो अंध ताहि दुध लोचन ऐसे। गोपियाँ कहती हैं कि तय भयो अंध ताहि दुग्ध लोचन ऐसे, ज्ञान जान जो अंध ताहि सूधो हो वैसे। तुम तुम क्या बता रहे हो उद्धव? ये तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम ना तो अज्ञानी हैं और ना ही आँख से अंधे हैं कि जो कि हम कन्हैया को छोड़ के, जो कि ऐसा ब्रह्म जो कि हमें दिखाई देते हैं, हमारे भगवान तो हमें दिखाई देते हैं, साक्षात उनके दर्शन होते हैं, उनसे हम प्रेम कर सकते हैं, उनको हम जान सकते हैं, उनको छू सकते हैं। तुम उनको छोड़ करके कहते हो कि हम अंधों की भांति एक से प्रकाश को देखने का प्रयत्न करें, जो कि दिखाई भी नहीं देता है। तुम हमें अज्ञानी समझते हो उद्धव? बूझे निगम बुलाई कह कहाँ वेद समझाई। हे उद्धव, हमें समझ नहीं आता है कि जो वेद के भी अपार है, अर्थात जो वेदों से के भी माध्यम से ना समझा जाए, तुम उस ब्रह्म की उपासना करने को कहते हो। आदि अंत जाके नहीं हो कौन पिता को माए। जिसका ना आदि है ना अंत है, उसका कुछ अता पता नहीं, उसके कौन पिता है कौन माँ है कुछ नहीं पता है। चरण नहीं भुज नहीं कहो उखल किन बाध हो। उसके ना तो तुम ही कहते हो ना कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है उसके ना तो चरण है, मतलब उसके पैर नहीं है, भुजाएं नहीं है। तो तुम बताओ कि किस प्रकार से उसको उखल से बांधा जा सकता है? जब कन्हैया जो है मिट्टी खा रहे थे और यशोदा मैया बहुत मना करती हैं, फिर भी नहीं मानते, तो एक बार यशोदा मैया बहुत क्रोधित हो जाती हैं उन पर और उनको उखल से बांध देती हैं कि अब तुम यहीं पड़े रहो, जिससे कि तुम मिट्टी ना खा सको, और तुमको ये दंड दिया गया है जिससे कि आगे चल के तुम यही गलती बार बार ना दोहराओ। तो वही गोपियाँ उसी क्षण को याद करते हुए उद्धव से पूछते हैं कि हे उद्धव, तुम तो कहते हो ना कि तुम्हारे जो ब्रह्म है उनके ना तो माता है ना पिता है, ना ही उनका कुछ आदि है, मतलब उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब, उनका तो कुछ नहीं पता आता है, और ना ही उनके पैर है ना उनके हाथ हैं। तो तुम बताओ, किसको यशोदा मैया ने उखल से बांधा था और किस प्रकार से बांधा था? नैन नासिका मुख नहीं चोरी दधी कौन खायो। तुम कहते हो कि उनकी ना आंखें हैं ना नाक है ना मुख है, तो तुम बताओ किसने चोरी करके कौन चोरी करके माखन खाता था? कौन खिलायो गोद में किन कहाँ तोतरे बहन, किसको हमने गोद में खिलाया है? और कौन अपने तुतला के बोलता था और हम सबको मोहित करता था? उद्धव ताको न्याय है हो चाहे न सूझे नैन। हे उद्धव, हम तो अब तुमसे न्याय चाहते हैं, सिर्फ तुम ही समझ बूझ करके, तुम ही अपने आंखों से देख करके जान करके हमको बताओ। हम बूझत सतभाव न्याय तुम्हारे मुख साचो। हे उद्धव, अब हम तुमसे सब न्याय चाहती हैं, तुम अपने मुख से सच्चाई बताओ कि प्रेम नेम रसकथा कहो कंचन की काचो। कि तुम हमको बताओ कि हमारे कन्हैया जो कि सोने के समान शुद्ध हैं और नष्ट नहीं होने वाले हैं, कि कहाँ वो और कहाँ तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म जो कि कांच के समान टूट जाने वाला है? तुम बताओ कि प्रेम सही है या फिर ये योग तुम्हारा सही है? जो कोई पावे शीस दें ताको कीजे नेम। जिसको शीस अपने प्राण देकर भी हम प्रेम करते हैं, जिसको हमने अपना प्राण देकर पाया है, हम उसको छोड़ दें? तुम बताओ उद्धव, क्या सत्य है? मधुप हमारी तव कहो हो जोग भली किधो प्रेम। हे मधुप, हे उद्धव,
तुमको हमारी सौगंध है, तुम हमें अब बताओ कि जोग मार्ग किस में भलाई है कि प्रेम मार्ग में भलाई है। आज हम तुमसे जानना चाहते हैं। प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम सो पा रही जई हैं। प्रेम से ही प्रेम को पाया जा सकता है और प्रेम से ही संसार से पार पाया जा सकता है। प्रेम बंधो संसार प्रेम परमारथ पइयो। प्रेम से ही तो ये संसार बंधा है ना उधो, प्रेम परमारथ पइयो, और प्रेम से ही तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल। एक ही तो इस जीवन में निश्चित है, वो है प्रेम। अगर जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसको मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है उद्धव। साचों तिनके प्रेम की जो मिले ही नंदलाल। जब सच्चा प्रेम होता है तो उन्हीं को तो नंदलाल मिलते हैं, अर्थात श्री कृष्ण उन्हीं को तो मिलते हैं। सुनि गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूले। जब गोपियों का प्रेम सुनते हैं उद्धव तो उद्धव सब कुछ भूल जाते हैं। गावन गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूले। और फिर उद्धव के मन से जोग मार्ग निकल जाता है, उनको बस उनके तन मन में प्रेम बस जाता है। और फिर क्या होता है कि गावन गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूलो। और फिर उद्धव जो है गोपालों का वेश धारण कर लेते हैं और सिर्फ कृष्ण के गुणगान करते हुए संपूर्ण ब्रज में वृंदावन में घूमते हैं। छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारे नेम। कभी तो वो गोपियों के पाँव छू लेते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे गोपिकाओं, धन्य है तुम्हारा प्रेम और धन्य है तुम्हारे कन्हैया। धाय धाय ध्रुम बेट ही हो उद्धव छाके प्रेम। उद्धव बार बार वृंदावन के वृक्षों को बार बार गले से लगा लेते हैं और उनमें एकदम प्रेम आंशित हो जाता है उनका शरीर, अर्थात वो एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि कन्हैया इन्हीं वृक्षों के नीचे जो है रास लीलाएं करते थे। धनी गोपी धनी गोप धन्य सुरभि बनवारी। और उद्धव कहते हैं कि हे गोपिकाओं तुम धन्य हो, हे ग्वालो तुम धन्य हो, धन्य सुरभि बनवारी। धन्य है ये संपूर्ण ब्रज नगरी, धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी। और धन्य है ये ब्रज भूमि जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण विहार करते हैं, जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। उपदेशन आयो हो तो मोहि भयो उपदेश। मैं तो यहाँ तुम लोग को उपदेश देने आया था, तुम लोग को ज्ञान बताने आया था, ज्ञान मार्ग पे ले जाने आया था, योग विद्या देने आया था, लेकिन यहाँ तो आकर के मैंने खुद तुम लोगों से उपदेश लिया, तुम लोगों से ज्ञान प्राप्त किया। और वो ज्ञान क्या है? प्रेम का ज्ञान है। आगे चलते हैं। उद्धव जदुपति पै गए हो कि गोप को वेश। उद्धव कृष्ण भगवान के पास लौटते हैं जब मथुरा, तो उनका वेश अब बदल चुका है। उनका वेश कैसा है? उन्होंने ग्वालों का वेश धारण किया हुआ है। भूले जदुपति नाम कहत गोपाल गोसाई। और वो वहाँ जा कर के कृष्ण को मथुरा नरेश के नाम से संबोधित करना भी भूल जाते हैं और उनको कहते हैं कि हे ग्वालों के गोसाई, हे गोपिकाओं और ग्वालों के प्रभु, एक बार ब्रज जाऊँ देहूँ गोपिन दिखराई। एक बार तो आओ, जाओ कन्हैया, तुम वहाँ गोपियों को अपना दर्शन दे दो। गोपियों को, गोपियाँ तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे दर्शन में व्याकुल है कन्हैया, तुम एक बार तो जाओ। तुम कैसे उनका प्रेम छोड़ करके यहाँ मथुरा चले आए? यहाँ क्या है? सही प्रेम तो ब्रज में जाओ, वहाँ देखो, वहाँ तुम्हारे बिना लोग कितने पागल हुए हैं, कितने व्याकुल हैं तुम्हारे दर्शन को, सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं और तुम उनको छोड़ करके यहाँ क्या कर रहे हो मथुरा में? गोकुल को सुख छाड़ी के कहाँ बसे हो आप? गोकुल का सब सुख प्रेम सब छोड़ करके ये कहाँ बस गए हैं आप आकर के? कृपावंत हरि जान गए हो उद्धव पकड़े पाए। कृपा निधान को जान करके, जब कृष्ण के प्रेम को जान करके उद्धव जो है उनके पैर पकड़ लेते हैं। देखन ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहि न भावे। उद्धव कहते हैं, हे कन्हैया, जब से मैंने ब्रजवासियों का प्रेम देखा है ना तुम्हारे प्रति, तब से बस मुझे वही प्रेम चाहिए है, वही उनके बीच में रहना ही भाने लगा है। मुझे उनके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है कन्हैया। मुझे जब से मैंने वो प्रेम जाना है, प्रेम को पहचाना है, तुम्हें जाना है कि तुम बस प्रेम से ही मिलते हो, तब से मेरा मन प्रेममय हो गया है। अर्थात अब मुझे बस ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है बिन प्रेम के। उमड़े नैनन नीर बात कछु कहत नायो। और उनकी आँखों में आंसू बहने लगता है, उनके हृदय में अपार प्रेम भर जाता है और बस अब उनके मुख से कुछ कहा नहीं जाता उद्धव के मुख से। सूर्य श्याम भूतल गिरे रहे नैन जल छाए। और इतना कह सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव इतना कह करके कन्हैया के चरणों में गिर जाते हैं और आँखों से लगातार उनके आंसुओं की जलधारा बहने लगती है। पोंछ पीत पट सो कहियो आए जोग सिखाया। फिर
सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया अपने पीले वस्त्रों से उद्धव के आंसुओं को पोंछते हुए उनको उठाते हैं और कहते हैं, बस इतना ही कहते हैं कि चले आ गए जोग सिखाकर, उनको सिखाया तुमने उनको जोग मार्ग। तो ये था इस पंक्ति का। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 18वां पद क्या है कि हमसो कहत कौन की बातें सुन उद्धव हम समझत नहीं फिर पूछत हैं ताते। इसमें वही है कि जब उद्धव गोपिकाओं को योग मार्ग की विद्या दे रहे हैं तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमसो कहत कौन की बातें, हे उद्धव ये तुम हमसे किस प्रकार की बातें कह रहे हो। सुनी उद्धव हम समझत नाही फिर पूछत हैं ताते। हे उद्धव सुनिए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम तुमसे फिर से पूछ रहे हैं प्रेम पूर्वक कि हमें फिर से समझाओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमसे किस प्रकार की बातें कर रहे हो, कैसी योग, कैसी माया, कैसी विद्या, हमें कुछ समझ नहीं आया। को नृप भयो कंस किन मार्यो को वसुधैव सुत आहि। हमें नहीं पता है कि कंस को किसने मारा, वसुधैव का पुत्र कौन है। यहाँ हमारे परम मनोहर जीज तुम्हें मुख चाहे। यहाँ तो हमारे परम मनोहर रूप श्री कृष्ण जो हैं, जिनके सुंदर मुख को देख कर ही तो हम लोग जीते हैं, अर्थात वो हमारे प्राण हैं। दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखा लय संग। वो तो दिन होते ही ग्वालों वालों के साथ, गोपिकाओं के साथ गोचारण अर्थात गैया चराने सखा संग जाते थे, और बासगत रजनी मुख आवत करत नैन गतिपंग। और शाम को जब वो आते थे तो उनके मुख को, उनके चंद्रमा के समान उनके मुख को देख करके हमारी आंखें जो हैं रुक जाती थी, अर्थात हमारी आंखों में तो बस कन्हैया ही बस जाते हैं। को व्यापक पूरन अविनाशी को विधि वेद अपार। हमको नहीं पता है कि ये तुम्हारा अविनाशी जो निर्गुण ब्रह्म है, जो कि वेद से भी परे है, जिसको वेद की ज्ञाता भी नहीं जानने में असमर्थ है, वो कौन है हमको नहीं पता है। शूर वृथा बकवाद करत हो या ब्रजनंद कुमार। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को फटकारते हुए कहते कि हे उद्धव क्या बकवास किए जा रहे हो तुम। बकवाद मतलब बकवास, मतलब व्यर्थ की बातें। हे उद्धव तुम क्या व्यर्थ की बातें किए जा रहे हो। यह ब्रजनंद कुमार, ये जो ब्रज है ना और यहाँ के जो वासी हैं, ब्रज के लोग हैं, ये तो बस सिर्फ उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण ही है, उनका सर्वस्व तो श्री कृष्ण ही है। उनके अलावा हम गोपिकाएं, हम ब्रजवासी और किसी ब्रह्म की उपासना करना नहीं जानते और ना ही करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तू अली कासो कहत बनाए। अब इसमें फिर से गोपियाँ उद्धव को फटकारती हैं, उनके योग मार्ग को तुच्छ बताते हुए इस पंक्ति में कहती हैं कि तू अली मतलब तो हे भौरे अर्थात हे उद्धव कासो कहत बना। ये कौन सी बातें हैं जो तुम मन गढ़ंत बता रहे हो, अपने मन में गढ़ गढ़ के बता रहे हो। बिनु समझे हम फिर बूझती हैं एक बार कहा गाय। हमको समझ कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हम तुमसे फिर से पूछते हैं, एक बार थोड़ा धीरे धीरे हमको गा गा के बताओ कि ये तुम किस प्रकार की मनगढ़ंत बातें हमसे कह रहे हो। कौन सा जोग, किनवय गबन किन्हो सकटन चढ़ी सुफलक सुत के संग। तुम ही हमको बताओ कि कौन अक्रूर जी के संग यहाँ से मथुरा गया था। किनवय रंजक लुटाई विविध पट पहिरे अपने अंग। और किसने जो है मथुरा के राजा कंस के धोबी के संपूर्ण वस्त्र का हरण कर लिया था और अपने तन पर राजश्री वस्त्र धारण किए हुए थे। किनहति चाप निदारी गज मारे कि वह मल्ल मथि जाने। और किसने जो है कंस की रक्षा में जो धनुष था, उस धनुष को किसने खंडित किया, और किसने कंस के द्वारा भेजे हुए मदमस्त गजराज का वध किया था, और कि वह मल्ल मथि जाने। और किसने कंस के द्वारा जो भेजे हुए जो मल्ल थे अर्थात जो बाहुबली लोग थे जो थे, उनको किसने मल्ल युद्ध में पराजित किया था। उग्रसेन वसुदेव देवकी किनवय निगड़ हटी जमाने। और किसने उग्रसेन के राजा वसुदेव और देवकी रानी देवकी को किसने बंदी गृह से आज़ाद किया था, किसने उनकी बेड़ियों को काटा था। तू काकी है करत प्रशंसा कौन घोष पठायो। तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो, तुम किसकी बातें कर रहे हो, तुमको किसने यहाँ भेजा है। किन मातुल बधि लयो जगत जस कौन मधुपुरी छायो। तुम्हारे जो राजा होंगे मथुरा के वो कोई और, हमको तो लगता है कि जो तुम्हारे मथुरा के राजा हैं, जो तुम्हारे स्वामी हैं जिन्होंने तुमको यहाँ पठाया, वो तो कोई और ही हैं। क्योंकि हमारे कृष्ण कैसे हैं, माथे मोर मुकुट वन गुंजा मुख मुरली धुनि बाजे। क्योंकि हमारे जो कन्हैया है ना, जो हमारे प्राणनाथ हैं, उनके तो माथे पे मोर मुकुट है और वो इस
उनकी जो मुरली की धुन है ना, उनके मुख से मुरली की धुन बजती है और इस पूरे वन में वही मुरली की धुन गूंजती थी। सूरदास जसोदा नंदन गोकुल कहन बिराजो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हमारे जो यशोदा मैया के नंदन हैं अर्थात हमारे जो कृष्ण हैं वो गोकुल में कहाँ नहीं विराजमान है, तुम ही हमको बताओ। तुम ये जिसकी बातें कर रहे हो ना वो तो कोई और ही होंगे। हमारे कृष्ण तो गोकुल के हर गली में, हर ग्वाले में, हर गोपिकाओं में, हर गैया में, हर वन में, हर जगह हमारे कृष्ण विराजमान है। तुम बताओ वो कहाँ नहीं विराजमान है। नेक्स्ट चलते हैं। हम तो नंद घोष की बांसी, ये इस वीडियो का लास्ट होगा। क्या है कि हम तो नंद घोष की बांसी, इसमें गोपियाँ अपना परिचय उद्धव को देते हुए कहती हैं कि हम तो नंद घोष की बांसी, हम तो गोकुल नगरी के वासी हैं, यादव कुल की वासी हैं हम। नाम गोपाल, हमारा तो नाम ही गोपाल है। जाति कुल गोप है, और हमारा जाति हमारा कुल सब गोप ही है। गोप गोपाल वासी, और हम श्री कृष्ण जो गोपाल हैं अर्थात जो हमारे श्री कृष्ण हैं, हम तो उनकी उपासका हैं, हम तो उनकी प्रेम प्रिया हैं, हम तो उनसे प्रेम करते हैं, हमारे तो प्रभु वो हैं। गिरिवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे तो जो प्राण प्रिय श्री कृष्ण हैं उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ था, गोधनचारी, और वो तो गोधन गाय रूपी धन अर्थात गैया चराने वाले हैं। वृंदावन अभिलाषी, और वो तो वृंदावन के प्रत्येक नर नारी सबके मन में छाए हुए हैं, सबके प्राण प्रिय हैं, वो सब उनके दर्शन को आकुल हैं। राजा नंद जसोदा रानी जलध नदी जमुना से, और हमारे तो राजा नंद हैं और रानी यशोदा मैया हैं, और नदी के रूप में साक्षात स्वयं यमुना जी यहाँ पे बहती हैं। प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखरासी, हमारे प्राण प्रिय जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनका जो मुख है, उनके जो नयन हैं, उनकी जो आँखें हैं वो कमल के समान है, और उनका जो मनोरम रूप है वो अत्यंत सुंदर है और सुख देने वाला है। सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धिदासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों से उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो प्रभु हैं उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनके प्रेम में जीवन व्यतीत करना तो इतना आनंद और इतना सुखदायी है कि अष्ट महासिद्धिदासी, कि जो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और नौ निधियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि होती है वो उसको प्राप्त करने के बाद जो होते हैं उनको देवताओं के समान सुख प्राप्त होता है, जो भी प्राप्त कर रहे थे। तो गोपियाँ कहते हैं कि एक तरफ हमारे श्री कृष्ण और एक तरफ अष्ट सिद्धि और नौ निधि से जो सुख प्राप्त होता है वो हो, तो हमारे श्री कृष्ण के आगे हम अष्ट सिद्धियों से प्राप्त जो सुख है उसको भी त्यागने को सज्ज हैं, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण के प्रेम में जो सुख है वो अष्ट सिद्धियों से मिले सुख से भी परम है, अर्थात उस सुख के सामने तो वो तुच्छ है अष्ट सिद्धियों से मिला सुख। तो इस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार से मगन हैं, किस प्रकार से वो श्री कृष्ण के प्रेम को सर्वोपरि बताती हैं, वो इस पंक्ति में भली भांति झलकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट पंक्ति में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए।